क्या आप भी इस वेबसाइट को बार बार रिफ्रेश कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। मैं ज़ीशान अनवर और मैं विकास महाजन आपके लिए लेकर आए हैं कि इस रिजल्ट के बाद हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है जेईई मेंस में जो टॉप 1% स्टूडेंट है उनको मिलेगा 99+ परसेंटाइल और टॉप 10% स्टूडेंट को मिलेगा 90+ परसेंटाइल। तो हाँ, मानते हैं स्टूडेंट्स कि ये एग्जाम है जिसमें 10% स्टूडेंट को 90+ परसेंटाइल मिलेगा, बट आप अगर इससे नीचे स्कोर कर रहे हो तो कहीं भी आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है। हम इसी चीज पे बात करेंगे कि चाहे रिजल्ट अच्छा है या फिर खराब है, हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो स्पेशली पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिनको एक एक्सपेक्टेशन से कम जब रिजल्ट मिलेगा तो उसको कैसे रिएक्ट करना है। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको इस चीज में 2 ही पॉइंट की बात करूंगा। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसके लिए हमारा एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और जो आगे जो हमारे टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए हमें एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। तो क्या जीशान सर, एग्जैक्टली किस तरीके की पॉजिटिविटी आप बच्चों को सजेस्ट कर रहे हो? मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है, अगर वैसा रिजल्ट आता है तो हमें आगे बढ़ना है। हमारे पास मेंस है, अगला मेंस का सेकंड सेशन है, बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है, जेईई एडवांस है, उस पर फोकस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर कुछ बच्चों का एक्सपेक्टेशन से कम, जो मेजॉरिटी होंगे, जैसे सर ने बताया 90% ऐसे बच्चे एटलीस्ट होंगे जिनका मार्क्स 90 परसेंटाइल से कम आएगा, तो ऐसे बच्चे जिनका नंबर खराब आया है या फिर उनके एक्सपेक्टेशन से कम आया है, उनके लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उनको पहली बात एक्सेप्टेंस ग्रो करना है। सेकंड चीज, उनके पास बहुत सारे मौके हैं। सेकंड प्राइमरी मौका जो है वो है जेईई मेन का सेकंड सेशन। उसके साथ साथ आप बोर्ड का प्रिपेयर भी करने वाले हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जेईई मेन के सेकंड सेशन के एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जेईई मेन के पहले सेशन के पेपर्स जो हुए हैं और बच्चों के दूसरे सेशन के, उनको आपको रिसॉल्विंग करनी है, अच्छे से चीजों को समझना है। आई थिंक हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेईई मेन 2021 में, आदित्य जोशी एक ऐसा बच्चा है जो जेईई मेन के पहले सेशन में क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, आज आईआईटी में पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी। जैसे सर ने आदित्य जोशी के बारे में बताया, एक और स्टूडेंट हमारे पास संदीप मोरे, फर्स्ट सेशन में उसको नेगेटिव स्कोर था, 2022 की बात है। जेईई मेंस फर्स्ट सेशन में उसको नेगेटिव स्कोर था, सेकंड मेंस में उसने 90 परसेंटाइल स्कोर किया। ठीक है, 2023 में भी हमारे पास एक स्टूडेंट था, कल्प मेहता, जो जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, बट एमएसटी सीईटी में उसने 99.5 परसेंटाइल स्कोर किया, एंड आज वो VJTI जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहा है। और पेरेंट्स को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपके बच्चे को आप सपोर्ट करो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में उसको देखनी है। तो कहीं भी इस रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट खराब आता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रखनी है। और मैं उन स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा जो बहुत बढ़िया रिजल्ट करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी है, बस आप अपने जो प्रिपरेशन का जो फ्लो बना हुआ है ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर में, कि अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, बोर्ड्स के एग्जाम पे अच्छे से फोकस्ड रहो। साथ साथ कंपटीशन जो भी आप एस्पायर कर रहे हो, चाहे आपका स्टेट का कोई एंट्रेंस एग्जाम है या फिर जेईई का एग्जाम है, तो पैरेलली एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी प्रिपरेशन करो। जैसे सर ने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करो, एनालिसिस करो और अपनी कमियों को ढूंढो, उसके ऊपर वर्क करो। ये एग्जाम्स आपकी कैपेसिटी को जज करने के लिए नहीं है, ये एग्जाम्स इसलिए है ताकि आप अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके मेहनत करो, अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचो। तो पेरेंट्स, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, खास करके उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके अपने बच्चों से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अगर वो नहीं आते हैं, तो प्लीज इस रिजल्ट के बेसिस पे बच्चे को ये मत फील कराना कि उसने इस 2 साल की मेहनत में कुछ भी अचीव नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो NIT IIT में नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स जो बहुत ही नॉर्मल से कॉलेजेस में पढ़ने के बाद आज वो मल्टीपल जॉब ऑफर्स के साथ अपने कॉलेज में फाइनल ईयर एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये वीडियो यही एक मैसेज देना चाहता है कि टॉप 1%, टॉप 10% ही बच्चे 99 और 90 परसेंटाइल स्कोर करेंगे। उसके अलावा जो अराउंड 90% स्टूडेंट्स है वो एक ऐसा परसेंटाइल इस रिजल्ट में फेस करने वाले हैं जो उतना अच्छा उनको फील नहीं होगा। तो बस स्टे पॉजिटिव, एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशंस एंड लगे रहो अपने एम के लिए, मेहनत करते रहो, सो दैट एंड में आप अचीव करोगे अपने बेटर वर्जन को। एंड में मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, आपके अभी के रिजल्ट के लिए और आगे की जितने एग्जामिनेशन उन सब के लिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।